कैसे हैं बच्चों? चलिए यूट्यूब क्लासेस पे आप सबका स्वागत। और कंसेप्ट पे आते हैं डायरेक्टली। 7.2 कर रहे थे हम लोग, ठीक है जी। 7.2 और हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को। पहले कहा गया है कि एक आपके पास समांतर चतुर्भुज एक पैरेललोग्राम है और उसके कुछ पॉइंट्स गिवन है और आपको एक्स वाई निकालना है। चलिए पढ़ लीजिए तब तक क्वेश्चन को, मैं बताता हूँ आपके पास क्या दिया हुआ है। जस्ट अ सेकेंड। आपके पास एक पैरेललोग्राम दे रखी है ऐसे, ठीक है। अच्छे से देखिए इस पैरेललोग्राम को। ऐसे आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है और इस पैरेललोग्राम पे स्टूडेंट आप लोगों को क्या कहा गया है करने को, देखिएगा। आपके पास 4 पॉइंट गिवन है और पॉइंट एक रिस्पेक्टिव मैनर में दे रखे हैं कि 1,2 मान लीजिए, इसको 1,2 है एंड दिस वन इज 4,y, ठीक है जी। और इस तरह से मेरे पास एक पॉइंट यहाँ है, वो है x,6 एंड 1 इज 3,5, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ऐसे पॉइंट मेरे पास गिवन है और आपको निकालना है x और y, ठीक है। चलिए इसका नाम रख लेते हैं। दिस वन इज a, दिस वन इज b, दिस वन इज c। इसको c रख लेते हैं और इसका नाम d रख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखिए, पैरेललोग्राम की खासियत देखिए कि अगर मैं इसका ये डायगोनल और इसके इस डायगोनल को, ठीक है, मिला दूं तो बच्चों ये एक दूसरे को बिल्कुल बाइसेक्ट करेंगे। मतलब जो AC के कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना, वही इसके BC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। मतलब अगर AC का मैं मिड पॉइंट लूँ और BD का मिड पॉइंट लूँ तो दोनों एक ही बिंदु पे मिलते हैं, एक ही जगह मिलते हैं, है ना, एक ही जगह मिलते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स भी बराबर ही आएंगे। ग्राफ के थ्रू अगर किसी कोई एक पॉइंट हो तो उसके कोऑर्डिनेट एक जैसे आएंगे ना दोनों तरफ से, ठीक है जी। तो इसके कोऑर्डिनेट एक जैसे आएंगे। तो चलिए AC का मिड पॉइंट क्या होगा? कैसे बताया था मैंने आपको मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मैंने आपको कहा था कि x में 1 को ऐड करिए, ठीक है। x में किसको ऐड करिए? 1 को, यानी कि इसके x में इसका 1 ऐड करिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, कॉमा, ठीक है। हम निकाल रहे हैं अभी AC के मिड पॉइंट, AC के इस लाइन के मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, ध्यान रखिए ज़रा। तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका सीखिए। इसके x को इसके x से, और इसका x 1 है, ऐड करिए डिवाइडेड बाई 2। और y निकालना हो अगर इसका, इसी पॉइंट का मिड पॉइंट का अगर y निकालना हो तो इस वाले एक्सट्रीम पॉइंट का y और इस एक्सट्रीम पॉइंट का y 6 + 2 ऐड करिए, 8 आएगा डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास 4 आ जाएगा। करके देख लीजिए, ठीक है, पता चल गया होगा कैसे निकाले। अच्छा, और ये जो BD का मिड पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकलेगा? बिल्कुल तरीका तो वही है ना। कैसे? इसके x में इसका x 4 है और इसका x कितना है? 3 है। इन दोनों को ऐड करिए, कितना आ गया? 7 आ गया और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। चलिए ये इसका x आ गया। और इस लाइन के मिड पॉइंट का y निकालना हो तो इस एक्सट्रीम का y पकड़िए और इस एक्सट्रीम का y पकड़िए, दोनों को ऐड करिए, क्या आएगा? आपके पास आएगा y + 5 डिवाइडेड बाई 2। समझ रहे हैं स्टूडेंट? अब देखिए मजेदार बात, दोनों एक ही जगह पे है, एक ही मिड पॉइंट है, यानी कि इसका जो x है ना बच्चों, वो बिल्कुल वही है जो इसका x है ना, क्योंकि बोथ आर मिड पॉइंट ऑन द सेम पॉइंट, तो दोनों के x बराबर होंगे। इट मीन्स टू से व्हाट? क्या पता चला हमें इससे ये पता चल गया कि x + 1/2 किसके बराबर आएगा? 7/2 के, यानी कि इसका x और इसका x बराबर होने वाले हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया जी, मेरे पास x क्या आने वाला है? देखिए 7 - 1 = 6। समझ गए आप लोग? प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा और ऐसे कुछ आएगा। चलिए एक और चीज़ यहीं से क्लियर हो रही है कि इसका जो y है वो 4 है और इसका y ये है, ये भी दोनों बराबर होने वाले हैं। y + 5 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास 4 आ जाएगा और
इसको मैं थोड़ा सा आगे सॉल्व करूँ तो y इज इक्वल टू उधर ले जाऊँ तो 8 है ना, 4 2 8 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और ये 5 जब उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो आपके पास 3 8 माइनस 5 3। तो स्टूडेंट आपने x भी निकाल लिया, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 6 आ चुकी है, और y की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 3। तो ये आंसर था आप लोगों का। देख लीजिए कितना आसान था, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, सोचिए, देखिए, पढ़िए तब तक अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके पास एक सर्कल दे रखा है, जैसे मैंने अभी सर्कल बनाया आप लोगों के सामने, एक सर्कल दे रखा है और इस सर्कल के बारे में कुछ मज़ेदार चीज़ें बोली गई हैं। वो मज़ेदार क्या है वो भी देखते हैं। कह रहा है कि इसका एक मिड पॉइंट है यहाँ पे और एक डायमीटर ड्रॉ किया गया है, एक व्यास दे रखा है, नाम व्यास का है AB, ये भी बोल के रखा है इसने कि इसको आपको AB लेना है जी, और इसका जो मिड पॉइंट है वो O है। मिड पॉइंट के जो पॉइंट हैं आपके पास वो दे रखे हैं, केंद्र के पॉइंट आपके पास दे रखे हैं, एक 2 है और एक है -3, और आपके पास B के निर्देशांक भी गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है 1,4। देख लीजिए अच्छे से, अपनी अपनी बुक को देखिए, आपको समझ आ जाएगा। आपको A के पॉइंट निकालने हैं इसके, ठीक है जी। आपको पता है मैंने ऐसे एक वीडियो हमने अपनी प्लेलिस्ट में डाला है जिसमें हमने मिड पॉइंट गिवन हो और एक्सट्रीम पॉइंट निकालना सीखे हैं, ठीक है जी। तो देखिए, चलिए इसके पॉइंट को हम x और y मान लेते हैं, ठीक है, एज x एंड y, हम x और y इसको ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है ये तो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ना जी, ये इस लाइन का मिड पॉइंट है। और ये कैसे निकाला जाता था, ये इसके x को इसके x में जोड़ के, यानी कि इसका x तो x ही है और इसका x 1 है, इन दोनों को ऐड करके और उसको डिवाइडेड बाई 2 करके आप लोगों के पास क्या आने वाला है, ये 2 ऐसे निकला होगा, ठीक है जी। तो इसको यहाँ से आगे इम्प्लाइज करके कर लेता हूँ, इसको उधर लाऊंगा 4, 2 2 4, और जब ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 - 1 3, तो x आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो चलिए इस तरह से आपने x निकाल लिया, आ गया मेरे पास x, कितना आ गया 3। y निकाल सकते हो आप लोग, यही कर देता हूँ सर्कल में y। आपको पता है y कैसे निकलेगा, इसके y में इसके 4 को ऐड करिए, y + 4 डिवाइडेड बाई 2 करिए। अगर आपने इसके y को और इसके y को ऐड कर लिया और डिवाइडेड बाई 2 कर लिया तो आपके पास ये आएगा, मिड पॉइंट ऐसे निकलता है जी -3, ठीक है जी बच्चों। इसको इधर ले जाओ, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास आएगा y + 4 = -6 और y = -6 और -4 स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा -10, ठीक है। तो y भी आपने निकाल लिया, वो आ गया -10। तो इस तरह से आपने ये निकाल लिया, ठीक है, आसान है। कोशिश करिए, थोड़ा सा चीज़ को समझिए, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अब हम पहुँच के क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से देखिए। मेरे पास क्या गिवन है इस वक्त, मेरे पास एक लाइन गिवन है AB, एक लाइन मेरे पास दे रखी है AB, दिस वन इज़ A, दिस वन इज़ B, और एक बीच में कोई पॉइंट P भी दे रखा है इधर, ठीक है, एक पॉइंट P भी दे रखा है, ठीक है बच्चों। ऐसे एक लाइन गिवन है और एक पॉइंट P दे रखा है आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर अच्छे से देखिए 8 को, इसमें आपके पास क्या दे रखा है, A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास दे रखे हैं -2, -2, जो B है उसके कोऑर्डिनेट्स भी आपके पास गिवन है, वो है 2, -4, ये भी दे रखा है। और आपको P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x और y, ये बोलता है इसको निकालिए, इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करिए। हाँ, एक चीज़ आपके पास है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जी AP जो है वो बोलता है कि 3/7 है ऑफ AB। समझिए इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को समझिए कि ये क्या कहा गया है कि AP = 3/7 ऑफ AB। देखिए बस यही एक चीज़ है, बाकी तो आप निकालना जानते हो। ये पता क्या कह रहा है यहाँ से, देखिए ज़रा, ये कह रहा है आपके पास कि जी जो AP है, तो AP इज़ 3/7 ऑफ AB। मतलब मैं आपको समझाता हूँ अपनी लैंग्वेज में कि इस रस्सी के AB के कितने टुकड़े किए गए हैं, 7,
ये नीचे जो वैल्यू है वो क्या बता रही है कि इसके कुल कितने टुकड़े हुए हैं, 7 हुए हैं। और जो AP है, ये वाला AP, ये उस 7वें टुकड़े में से तीसरा टुकड़ा है। कितना टुकड़ा है ये? तीसरा। यानी कि इसके आगे कुछ टुकड़े और भी हैं। ठीक है, मैंने AP यहाँ, मेरी बात समझ रहे हो? मतलब आप ऐसे सोचो कि AB ये है, आप ये समझो AB ये है, उसके 7 टुकड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो लंबी लाइन ले लेता हूँ, 6, ठीक है जी, और ये 7, यहाँ ये 7 हो गए। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, तो यहाँ भी है, इसके 7 टुकड़े हुए हैं। और ये कह रहा है कि जो AP है वो तीसरा टुकड़ा है, यानी कि यहाँ AP है। देखिए, ये पहला टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है, ये तीसरा टुकड़ा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये छठा है, ये 7वां है। ये है इसका मतलब। अंडरस्टैंड हुआ आप लोगों को? ये कह रहा है कि AP जो है, हम मेरे से थोड़ा सा गलत बन गया यहाँ पे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ये था कि ऐसा कुछ मुझे बताना पड़ेगा। तो जो AP है ये कह रहा है कि कुल इस AB रस्सी के कितने टुकड़े हैं, AB लाइन के कितने टुकड़े हैं कुल? ये देखिए 7 हैं। और AP उसका कितना टुकड़ा है? रेशो को अंडरस्टैंड करिए। लोअर क्लासेस में रेशो जिस बच्चे ने अच्छे से सीखी उसको अंडरस्टैंड हो चुका है। तो AP जो है वो 3rd है, यानी कि अगर AP 3rd है, देखिए आप खुद देखिए, इस लाइन को समझिए, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे AP जो है वो 3rd टुकड़ा है, यानी कि ये तीसरा टुकड़ा है। तो कितने टुकड़े और बचेंगे इस तरफ को? 1 2 3 4 ही टुकड़े बचेंगे ना बच्चों। यानी कि AP को मैं बोलूँ तो AP की रेशो आएगी 3:4। बस ये चीज़ निकालना ज़रूरी है। देखिए आराम से मैंने कैसे समझाया, 3:4 ये लेना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड आप लोगों को हो चुका होगा ये कि कैसे आया। ठीक है जी, चलिए, तो अगर आपके पास रेशो आ चुकी है, आपके पास M1 और M2 की वैल्यू आ चुकी है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो ना जी। बिल्कुल जी, हम निकाल सकते हैं। x निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है M1 x2 प्लस M2 x1 ओवर M1 प्लस M2। चलिए, x आपके पास क्या आने वाला है बोलिए फटाफट। M1 कितना है बच्चों? M1 आपके पास है 3 मल्टीप्लाइड बाय x2, इसको आप बोलोगे x1, इसको आप बोलते हो y1, इसको आप बोलते हो x2, इसको बोलते हो y2। अब तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है, वैसे मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को ऐसे सब करना। x2 कितना है? 2 प्लस M2 कितना है? अच्छा, ये M2, ये M1 है, ये M2 है। M2 कितना है आपके पास? 4 मल्टीप्लाइड बाई x1 कितना है? -2, इसको यहाँ रखिए। चलिए जी, आगे देखते हैं। M1 आपके पास है 3 और M2 आपके पास है 4। ठीक है, तो x क्या निकाल लोगे आप लोग? करिए ज़रा। 3 2 6 और 4 2 8, ये -8 ओवर 7, और आपके पास आ जाएगा -2 ओवर 7। x आपने निकाल लिया। y आप खुद निकालेंगे इसी सेक्शन फार्मूले से। y निकाल के दिखाएगा मुझे कैसे आएगा। ठीक है, मैंने करवाया बाकी आपको सेक्शन फार्मूले से। बस इसमें समझने वाली बात ये थी कि ये जो 3/7 दे रखा था उसमें आपको रेशो खुद निकालनी थी कि 3:4 बचा है। ठीक है, ये पॉइंट इसमें सबसे मेन था जिस पे हमें एम्फेसिस करना था। ठीक है बच्चों, चलिए, क्लियर हो गया सबको? द नेक्स्ट वन इज नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ये आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत मज़ेदार है, आप कर सकते हो इसको। एक लाइन दे रखी है बच्चों आपके पास, और लाइन है AB। ठीक है जी, लाइन है AB, अच्छे से देखिएगा। और इस लाइन के A पॉइंट आपके पास गिवन है -2, 2, एक पॉइंट ये गिवन है, और एक आपके पास 2, 8 ये वाला पॉइंट भी गिवन है। ठीक है जी, और इसको ये कह रहा है कि इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है, इसके 4 टुकड़े किए गए हैं। चलिए, 1 2 3 और 4 ऐसे 4 टुकड़े किए गए हैं बराबर। ये भी कह रहा है 4 टुकड़े बराबर किए हैं। चलिए, इसका नाम C रख लेते हैं, इसका D, इसका E। ठीक है जी, एक टुकड़ा ये हो गया, दिखाई दे रहा है आपको, एक ऐसे, एक ये है, और ये एक आपके पास ये आ गया। इसके 4 टुकड़े हुए पड़े। तो आपको ये निकालना है। अगर इसका XY निकालना है, मैं आपको पता है मैंने करवाया ऐसे, इसका XY निकालना है आपको सेक्शन फार्मूले से, तो आपको पहले रेशो निकालनी पड़ेगी। बताइए रस्सी के कितने टुकड़े आ गए हैं? मैंने क्या बताया था, रेशो कैसे निकालते हैं? रस्सी की, इसको रस्सी समझिए AB को, तो कितने टुकड़े हैं रस्सी के आगे? एक टुकड़ा आगे है। ठीक है जी, रेशो पीछे कितने टुकड़े हैं रस्सी के? 1 2 3, तो 1:3 में इसको ये डिवाइड कर रहा है। चलिए, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? 1 2, तो आगे 2 है,
2:2 मिड पॉइंट है जी, बहुत आसानी से निकाल सकते हो मिड पॉइंट तो आप लोग। ये इसको कैसे निकालोगे, ई को, रस्सी के कितने टुकड़े आगे हैं, 1 2 3 रेशो, क्या करोगे, पीछे तो एक ही है। अब मुझे नहीं लगता कि एक्स वाई निकालना कोई डिफ़िकल्ट होगा, फार्मूला ही लगाना है आप लोगों को। इसका एक्स वाई निकालना है तो एक्स फार्मूला ही लगाना है। M1 हिंट दे रहा हूँ, बाकी खुद करिएगा, मेरी प्रैक्टिस सब रहने दो, क्योंकि अब आप लोगों की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं पता इन कैसे निकालते हैं तो इसमें प्लेलिस्ट में वापस जाइए, वहाँ से देखिए, मैंने पिछले वीडियोज़ इसी के ऊपर डाले, इसी कैटेगरी के ऊपर। तो यहाँ पे M1 कितना है, अगर इसके एक्स वाई निकालने हैं ना, इसके एक्स वाई निकालने हैं अगर इसके, तो M1 है 1 और M2 कितना है जी, M2 आपके पास है 3, ठीक है। बाकी तो x2 x1 यही होता है सबके लिए, y1 सबके लिए यही रहेगा, x2 सबके लिए यही रहेगा और y2 सबके लिए यही रहेगा, ठीक है। यहीं से देख के डालनी है वैल्यू, x2 आपके पास 2 है, x1 देखिए आपके पास ये रहा, यहीं से देख के निकालना है, इसका एक्स वाई आ जाएंगे, फिर इसके एक्स वाई निकालिए, तब भी यही होगा, सिर्फ M1 और M2 की वैल्यू चेंज होगी, बाकी तो सब कुछ वही रहेगा। फिर इसके एक्स और वाई निकालिए, इसी तरह M1 और M2 की वैल्यू यही रहने वाली है, तो निकाल लोगे आप लोग ये, ठीक है जी। ये सोच के चल रहा हूँ, आप करोगे प्रैक्टिस इसके ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्या रहा है, एक सम चतुर्भुज का रोम्बस है, उसका क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है और उसके वर्टिसेस आपके पास गिवन है। रोम्बस आपको पता है रोम्बस किससे बना होता है, किससे बना होता है बेटा रोम्बस, किससे, स्क्वायर से, ठीक है जी। चलिए रोम्बस थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि देखने वालों को भी अच्छा लगे। ये रोम्बस है, ठीक है जी। रोम्बस के पॉइंट ले लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको V मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D ले लेते हैं। और आप लोगों के पास इसके पॉइंट V गिवन है, और पॉइंट क्या क्या है आप लोगों के पास, एक है 3,0, B पॉइंट आप लोगों के पास है 4,5, C आपके पास है -1,4 और D आपके पास है 2, -1। इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको, सिंपल। क्या निकालना है, कि क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलता है बेटा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रोम्बस का एरिया निकालना हो तो फॉर्मूले हैं A/H, ये भी आपने पढ़ा है। ये कौन सा है, 1/2 D1 D2। ये D1 और D2 क्या है, ये होते हैं विकर्ण, इसके डायगनल्स, यानी कि ये रहा D1, इसको निकाल सकते हो क्या आप लोग, क्या ये D1 और ये रहा आपका D2, ये वाला D2। चलिए तो एरिया निकालना है मुझे जी, तो हमें D1, हम इस वाले फॉर्मूले से चल पड़ते हैं, ये वाला, ठीक है, 1/2 D1 D2 ये निकालना है। तो चलिए फिर इसको निकालते हैं, इसी तरीके से करके देखते हैं कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, हमें D1 निकालना है, तो D1 हमें डिस्टेंस फार्मूले से, D1 कैसे निकल जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला सबको आता है, कर चुके हैं हम 7.1 में, वही फार्मूला अप्लाई करिए। क्या फार्मूला है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। फार्मूले कभी मत भूलिए, हमने ये फार्मूले 7.1 एक्सरसाइज में किए हैं, ठीक है जी। तो ये D1 मुझे निकालना है बच्चों, ये वाला, ये D1। चलिए इसको निकालते हैं, इसको ले लेते हैं x1, इसको लेते हैं y1, इसको ले लेते हैं x2, इसको ले लेते हैं y2। करके देखिए ज़रा D1 कैसे निकालोगे आप लोग, कैसे आने वाला है D1 आप लोगों के पास। D1 बोलिए, D1 क्या आने वाला है, करिए ज़रा। x2 कितना है बताइए मुझे, x2 कितना है, ये रहा x2 है -2 माइनस x1 कितना है आप लोगों के पास 4 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना लोगे, y2 है -1 मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई लिख दिया, एक सेकेंड, माइनस y1 कितना है 5, हो जाता है ऐसा, ठीक है। चलिए जी आगे देख लेते हैं, यहाँ कर लेता हूँ, जगह खाली है इसलिए कर रहा हूँ, आप लोग मत किया करेंगे पर ऐसा कि पेपर में ऐसा कर लिया, ठीक है जी। मेरे पास तो स्पेस कम है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको विजुलाइज हो सके। लेकिन आप लोगों को नहीं करना है ऐसे अपनी आंसर सीट पे कि थोड़ा सा हिस्सा इधर कर दिया, थोड़ा सा इधर कर लिया, ठीक है। फिर बताइए क्या आने वाला है, चलिए -4 -2 आपके पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा बच्चों। इसका स्क्वायर आप करोगे प्लस
और यहाँ भी आपके पास आने वाला है -6, इसका स्क्वायर आप करोगे, ठीक है जी। आपके पास कुछ ऐसे आ जाएगा 36 + 36, ठीक है बच्चों, आपके पास आ गया √72। चलिए ये आपने d1 निकाल लिया, d1 आपके पास √72 आ गया, कुछ करके ऐसे। समझ गया आप लोग कैसे निकाला मैंने? आप d2 निकालना, मुझे बताना d2 डिस्टेंस, वही फार्मूला डिस्टेंस के फार्मूले से इसको निकालना, ठीक है जी। डिस्टेंस फार्मूला आपको आता है, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मानना है, डिस्टेंस निकालना। और फिर जब आपके पास d1 भी आ जाएगा, d2 भी आ जाएगा, तो फार्मूला लगा देना 1/2 d1 और d2। और मुझे बताना कि एरिया क्या आया। आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मुझे बताना क्या आएगा। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से मत डरिए। जितनी ज़्यादा आप मैथ्स में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा मैथमेटिक्स आपका फेवरेट होता जाएगा। तो ओके, तो ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से 7.2 हमने ओवर कर ली। 7.3 द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ 7th चैप्टर, हम उसको कल शुरू करते हैं। कीप वॉचिंग, वी कंटिन्यू।